हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग में। अधिकतर कोयलांचल में जहाँ जहाँ आउटसोर्सिंग हो रहे हैं वहाँ पर कोयला निकाल के उस स्थान को उसी तरह छोड़ रहे हैं। भविष्य में इस तरह गड्ढे से लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएं कि आउटसोर्सिंग का सिर्फ काम रहता है कोयला निकालना या और भी उनको व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था देना। कोयला निकालना तो एक उद्देश्य है जिसके लिए कोई क्षेत्र को उनको माइनिंग के लिए दिया जाता है, ओपन कास्ट के रूप में आउटसोर्स किया जाता है। तो उसके लिए उनका एक एग्रीमेंट बनता है, जिसको ये ठेका मिलता है उसके साथ कोल मंत्रालय का एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत यह एग्रीमेंट में एक प्रावधान होता है कि जो ही कोयला की निकासी हो जाएगी उस क्षेत्र से या उनके कार्यकाल पूरे हो जाएंगे, सपोज कीजिए 3 वर्ष के लिए दिया गया है, 3 वर्ष पूरा होने के बाद या उसके पहले ही कोयला उन्होंने निकाल लिया, कोयला शेष नहीं रह गया, दोनों ही परिस्थिति में उनको उस क्षेत्र को पूर्व की भांति समतल करना है, पेड़ लगाना है, जिससे कि वहाँ फिर हरियाली लौट आए और वायु प्रदूषण का शिकार उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होना नहीं पड़े। ये एग्रीमेंट है, लेकिन देखा जाता है पूरी तरह से एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है। कोयला निकालने के बाद उनको कोई मतलब नहीं रहता है। इसी प्रकार का वो आर्टिफिशियल पहाड़ छोड़कर चली जाती है कंपनियां और आए दिन दुर्घटना के शिकार होते हैं। कभी कभी तो जानवर भी, गाय भैंस, ये सभी बकरियां और भी पालतू जानवर उस गड्ढे में गिर जाती है, जो हज़ारों फुट गड्ढा होता है, और उसके कारण उस क्षेत्र का, वहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है कि हवा का सामान्य जो हवा का गति है वह अवरुद्ध होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उस क्षेत्र ज़्यादा गर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है वह क्षेत्र। और ये उल्लंघन है, सरासर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। इसकी पूरी कड़ाई से पालन की जानी चाहिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को, केंद्र सरकार को एक नोटिस किया है कि जो ऐसी जगह होती है आर्टिफिशियल पहाड़ और हज़ारों फुट गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है, तो आम जनता तो गुहार कर सकता है सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन के द्वारा, लेकिन जो गाय भैंस जो घास का सेवन करती है, स्वतः अपने चर करके घास क्षुधा तृप्त होता है, वो गाय किसके पास जाएगा अपनी शिकायत लेकर कि हमारे घास का क्या हुआ। उसने भारत सरकार को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। ऐसे जो हज़ारों ऐसे पशु हैं जो स्वतः प्रकृति से जिनको भोजन मिलता है, उनको नुकसान होता है, अवरोध होता है उनके जीवन यापन में। इसमें केंद्र सरकार को नोटिस किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी वो बराबर कर दिया जाए, घास लगाया जाए, जिससे कि उनका जो खाद्य भोजन है घास, वो उनको मिल सके। लेकिन हो नहीं रहा है। आज भी कोयलांचल में आप चले जाएं, बहुत से आउटसोर्सिंग कंपनियां बंद हो गई, कोयला निकल गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन बिना समतल किए, बिना पेड़ लगाए वहाँ से चले गए। मेरा एक सवाल और भी है। जो बीसीसीएल जब आउटसोर्सिंग के लिए देती है तो उसमें जो एग्रीमेंट होता है, बाद में जब वो आउटसोर्सिंग का काम खत्म हो जाता है तो बीसीसीएल सुध क्यों नहीं लेती है इस कार्य का? ये एक नेक्सस है, ये गठजोड़ है, ये गठजोड़ है। अगर गठजोड़ नहीं होता तो आज एक भी आउटसोर्सिंग कंपनी बिना समतल किए, वहाँ वृक्षारोपण किए, बिना हरियाली लगाए वहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन इस गठजोड़ को समझना होगा। एक दूसरे की लोग सब आपस की सहमति से आपस के हित का चिंता करते हैं एक दूसरे का, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कोयलांचल में। सीएमडी को नज़र रखना चाहिए, जिला प्रशासन को नज़र रखना चाहिए और उसको बाध्य किया जाना चाहिए, जहाँ जहाँ माइनिंग हो गया है उसको समतल करे, पेड़ लगाए, वहाँ हरियाली पैदा करे। हरियाली कैसे हो अधिक से अधिक उस इलाका में, इसकी चिंता करे, घास लगाया जाए, जिससे कि मूक बधिर जो पशु हैं उनको उनका भोजन मिल सके। ये जिम्मेवारी प्रशासन की, दोनों प्रबंधन की भी, भारत कोकिंग कोल प्रबंधन की भी और जिला प्रशासन की भी, और पर्यावरण
विभाग का भी जिम्मेवारी है, इन सबकी जिम्मेवारी है। तो कहीं न कहीं इन सबकी लापरवाही का परिणाम है कि हम इस प्रकार का देखते हैं आउटसोर्सिंग कोयला निकलने के बाद भी वो हज़ारों फुट गहरी खाई छोड़ के चला गया। ये जो आरंभ में एग्रीमेंट होता है आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल के बीच, इसको बीसीसीएल जनहित में क्यों नहीं माने ये करती है, रखती है? इसलिए मैंने पहले ही कहा, ये एक नेक्सस है, गठजोड़ है। ये गठजोड़ है, एक दूसरे को दोनों फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसका ये परिणाम है कि नियम कानून जो लागू होना चाहिए, जिस विधि से माइनिंग होना चाहिए, जिस साइंटिफिक तरीके का पूरा फॉलो किया जाना चाहिए, डीजीएमएस को जो निगरानी रखनी चाहिए, सबका फॉल्ट है। इसलिए सबका नेक्सस है, सबकी मिली भगत है, सब एक दूसरे की खाली हितों की चिंता करते हैं। जनता के हित से इनको कोई मतलब नहीं है, प्रकृति के हित से कोई मतलब नहीं है, आम आदमी के हित से कोई मतलब नहीं है, और वह जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी चिंता ये नहीं करते, अनदेखी करते हैं। भविष्य में लोक हित का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी देख रहे हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग अब जीने को विवश हो गए हैं, और इसका असर आने वाले समय में 2030 तक, जो जैसे इस बार दिल्ली में 52.3 टेम्परेचर चला गया, आने वाले समय में भी यह वायु प्रदूषण का इतना असर पड़ेगा। और जो खनिज के दौरान, खनन के दौरान जो बहुत अधिक मात्रा में बारूद का उपयोग हो रहा है, वो सारा बारूद वायुमंडल में मिल जाता है, जो हमारे आपके और बच्चे और महिलाओं, गर्भवती महिला विशेष करके सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका बहुत दूरगामी परिणाम समाज को भोगना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। इसलिए यदि आने वाली पीढ़ी की चिंता करनी है, तभी से हमको प्रदूषण पर, वायु प्रदूषण पर रोक लगाना होगा, और इनकी मनमर्जी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी की, उस पर बहुत कठोरता से उस पर कार्रवाई करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप जेबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी।